आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ई व्हीकल के फ्यूचर की। हाल ही में पेश किए गए यूनियन बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्वैपिंग पॉलिसी की बात की, स्वैपिंग बैटरी पॉलिसीज़ की बात की। उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको ई व्हीकल बनाया जाए लोगों के लिए, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा। और भी इसको लेकर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ है टेरी के फेलो और एरिया कन्वीनर शारिफ कमर, और साथ ही हमारे साथ जेएनयू के सेंटर फॉर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी की पीएचडी रिसर्च स्कॉलर स्वाति कुमारी, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ब्लू स्मार्ट से अनिरुद्ध अरुण। तो सबसे पहले यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ई व्हीकल पे जोर क्यों दिया जा रहा है। जब हम आम जिंदगी में, अब तो बड़े शहरों में भी देखा जा रहा है और छोटे शहरों में भी देखा जा रहा है, जो डिलीवरीज होती हैं तो वो भी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रही है। काफ़ी सारे स्पेशलाइज कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपकी जो सामान आप ऑर्डर जो करते हैं ऑनलाइन, या फूड भी कई हद तक तो फूड भी अब डिलीवर हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़रिए हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी बिजनेस केसेस बन रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्योरली फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू वो अडॉप्ट हो चली आ रही है, और आगे जाके ये भी और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी इसमें। जी, तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, ये बात कर रहे हैं अनिरुद्ध, ब्लू स्मार्ट से ई कैब चल रही हैं। और ये बताइए कि जिस तरह की पॉलिसी या जिस तरह के अनाउंसमेंट्स इस बजट में हुए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, और क्या और एक्सपेक्टेशंस हैं आप? आई थिंक ओवरऑल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फ़ायदे लेके आए हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए। एक बड़ा स्टेप तो फेम सब्सिडी जो बोलते हैं, जो फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया था, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो सब्सिडी एक्चुअली एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अडॉप्शन का। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट्स ने भी लिया है, वो ये है कि जो प्रेफरेंशियल ईवी टैरिफ्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, और कई सारे स्टेट्स में आ रहे हैं, अभी हरियाणा में भी आएगा। तो ये सारे जो पॉलिसीज हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया, कर्नाटक, यूपी, ये सारे जगह में अभी आके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक प्रेफरेंशियल टैरिफ में चार्जिंग करने को मिलेगा, जो एक डिस्काउंटेड टैरिफ होगा, जिससे लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लें। जैसे कि पहले ही बोला गया था कि जो रनिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो 1/4 है जो फ्यूल रनिंग व्हीकल, जो आईसी इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स जो बोलते हैं, जो पेट्रोल डीजल सीएनजी से चलती है, उसका 1/4 तो ऑलरेडी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बट ये सारे अधिक फायदे जो देके, जो जैसे प्रेफरेंशियल टैरिफ है, और भी लोगों का मन बन जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, और इसी से इंडिया का एनर्जी ट्रांसिशन भी होगा और क्लीन मोबिलिटी ट्रांसिशन भी होगा, और इससे हमारा जो ऑयल इंपोर्ट भी है, वो ऑयल इंपोर्ट भी कम होगा, और हम थोड़ा ये हैं हमारा एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और इसके लिए ये सारे जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जी अनिरुद्ध, तो जिस तरह के कोशिशें कर रही है गवर्नमेंट, उससे काफ़ी खुश है अनिरुद्ध। शारिफ, अगर हम कंपेयर करें, बाहर मुल्क से कंपेयर करें, बाकी वर्ल्ड से कंपेयर करें, तो इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? कि बाहर तो ई व्हीकल इज़ वेरी पॉपुलर, वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, लेकिन यहाँ पर उतना पॉपुलर नहीं है। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? आज के टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी पीछे है इंडिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिज़नेस और इकोसिस्टम बनाया जा रहा है इंडिया में, जिस तरह से सपोर्ट दी जा रही है ख़रीदने के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए, तो आगे के दिनों में, आगे के सालों में ये शेयर काफ़ी रैपिडली आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक इकोसिस्टम की बात है, और जिस तरह से हमने बात की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की, इसमें इंडस्ट्री को भी आगे आना पड़ेगा। नो डाउट डिमांड क्रिएशन इज़ द मेजर इशू। बाहर के देशों में काफ़ी सारे
फैक्टर्स है जो उनके बेनिफिट में जाती है। परचेजिंग पावर आपकी कॉस्ट इसमें कम होती है एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। लेकिन इंडिया में जब हम देखें तो कॉस्ट सेंसिटिव ज़्यादा मार्केट है, तो उस हिसाब से हमें मार्केट को भी डेवलप करना पड़ेगा। जी स्वाति, आप इसे कैसे देखती हैं? आप बाहर भी गई हैं, आपने बाहर भी देखा है। अगर हम बात करें, क्या कंज्यूमर के पास ऑप्शंस कम हैं? 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स जैसे आप बोल रही थी, क्या उनके पास वेरिएंट्स कम है, ऑप्शंस कम है? क्यों पॉपुलर या कैसे और पॉपुलर बनाया जा सकता है इंडिया में? अगर हम बहुत ही आम भाषा में बात करें तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो हम लोगों के पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं वो कई गुना अधिक बिक रहे हैं आज की तारीख में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हर रोज नए व्हीकल्स मार्केट में ऐड हो रहे हैं और उतने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ऐड नहीं हो रहे हैं। ये एकदम साधारण सा गणित है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम अपना 30% का जो टारगेट हमने 2030 का रखा है उसको अगर अचीव करना चाहते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में उनको इनके खड़ा होना पड़ेगा। तो आप खुद देखिए कि मार्केट में जितने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वेरिएंट हैं उतने हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाले, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि जो नए लोग जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट में ऐड हो रहे हैं ऑटोमोबाइल की, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले हैं, उनमें आप देखें तो महिलाओं की भागीदारी और जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उनकी भागीदारी काफ़ी अधिक होती है। कि पहला आपने व्हीकल खरीद लिया, थोड़ा आय और बढ़ा परिवार का, तो आप एक दूसरा व्हीकल खरीदते हैं जिसको शायद घर की महिला चलाए या घर के जो यूथ है वो चलाता है। तो उन लोगों को किस तरह के डिज़ाइन पसंद आते हैं? अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि उतना साइकिल, बाइक्स या दुपहिए वाहन वो लोग उतने नहीं चलाते हैं। और जिस तरह के हम लोगों की कल्चर में एक हम लोग कपड़े पहनते हैं या जिस तरह का हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं या रहने का एक लाइफस्टाइल है, उसको कहाँ तक ये जो 2 व्हीलर्स हैं, क्योंकि 4 व्हीलर जो है एक आम परिवार की आय से बाहर की बात हो जाती है। तो अभी जो कमर्शियल सेक्टर में हम बात कर रहे हैं वो है कि 2 व्हीलर जो 2 पहिए का वाहन है इलेक्ट्रिक, उसको कैसे पॉपुलराइज बनाएं। तो जैसे मैंने नीदरलैंड में एक डिज़ाइन देखा था, वो काफ़ी अच्छा है। उसमें वो 2 पहिए का है और वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो गिरता नहीं है। मतलब वो हमेशा बैलेंस करके रहता है। और आप एक बटन प्रेस करेंगे तो आपके सर के ऊपर एक छत आ जाएगी जो आपको बारिश से, धूप से या हवा से बचाएगी। तो इस तरह का जो डिज़ाइन है, और जब उसकी बहुत ज़रूरत है, स्पेशली महिलाओं की जो भागीदारी है इस सेक्टर में बढ़ाने के लिए, सिर्फ कंज्यूमर के जैसे नहीं, ड्राइवर के जैसे भी, जैसे ई रिक्शा में हम लोगों को महिलाओं की भागीदारी एज अ ड्राइवर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जैसे कि स्वाति कह रही हैं। अनिरुद्ध, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किए जाने की ज़रूरत है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स आगे आएँ और बहुत सारे वेरिएंट्स मिल सके? नहीं, बिल्कुल। तो आज के तारीख में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनाया जा रहा है इंडिया में, वो आए जा रहे हैं कि वो पहले पेट्रोल या डीजल या सीएनजी व्हीकल्स थे और उसके बाद उसको जो रिट्रोफिटिंग बोलते हैं, तो वो पहले एक ज़माने में वो पेट्रोल या डीजल गाड़ी हुआ करता था और उसमें जैसे कि सीएनजी के सिलेंडर को भी रिट्रोफिट हुआ करता था, उसी टाइप का इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बैटरी और मोटर रिट्रोफिट किया जा सकता है। और इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स तो ऐसे बनाए गए हैं और कुछ मॉडल्स जो बोलते हैं ग्राउंड अप नेटिव इलेक्ट्रिक, जो जैसे विदेश में बहुत रहे हैं, जो पैदा होते ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही इलेक्ट्रिक से ही स्टार्ट होता है। वो एक अलग टेक्नोलॉजी रीच करते हैं, वो एक अलग लेवल ऑफ एफिशिएंसी रीच करते हैं और उसके और हमारी डेवलपमेंट भी बढ़ रही है, बट उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा इंडिया में। तो तब तक हमारा एक अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स। अभी फॉर
इंडस्ट्री में देखा जाए तो हमारे पास जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे जो पहले पेट्रोल बाइक्स बनाते थे, तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहे हैं, और नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जो सीधे ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में ही आए हुए हैं। और सिमिलरली अगर थ्री व्हीलर में भी स्पेस में भी देखें तो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जो थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पायनियर कर रहे हैं, जो स्पीयर हेड कर रहे हैं और जिसको ग्रो कर रहे हैं। अभी फोर व्हीलर में उतना स्टार्टअप्स तो फोर व्हीलर स्पेस में उतना नहीं आ पाए हैं बिकॉज उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग है वगैरह वगैरह, बट लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमारे डेली ब्रांड्स हैं, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं इंडिया में, उनमें से एक दो छोड़ के बाकी सारे ब्रांड्स अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ले रखे हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडिया में इंडस्ट्री कैसे मूव हो रहा है। और वो जो स्पार्क है, जो ड्राइव है कि आज जाके इसको बदलते हैं, वो अभी थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा पीछे है। और अगर उसमें बदलाव आएगा और सारे जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे बोलते हैं कि नहीं, लेट अस स्टार्ट मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करें और अग्रेसिवली, मेरा एटलीस्ट ये ओपिनियन है कि इंडियन मार्केट अभी ऑलरेडी रेडी है। एटलीस्ट हमारे टियर 1 सिटीज में तो इंडियन कस्टमर्स ऑलरेडी रेडी हैं, और आज के तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत कमी है। आज के तारीख में डिमांड की कमी नहीं है, आज की तारीख में मॉडल सप्लाई ये सब की कमी है। अभी मॉडल सप्लाई जब आएंगे तो डेफिनेटली इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस बहुत ही ज्यादा पेस में बढ़ने लगेगा। अभी भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट आई थिंक वो एक गेम चेंजर रहेगा इंडियन मोबिलिटी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शारिफ, आप क्या कहेंगे? रेट्रोफिट की बात कर रहे हैं अनिरुद्ध, उन्होंने कहा कि रेट्रोफिट की भी अवेलेबिलिटी है इंडिया में अगर बात करें, और कह रहे हैं कि डिमांड बहुत है लेकिन उस तरह के मॉडल्स अवेलेबल नहीं है, उस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, उसकी कमी है, और इंडिया पूरी तरह से तैयार है ई व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो रेट्रोफिटमेंट आप दूसरे फ्यूल टाइप्स में भी आपको देखने को मिलता है। सीएनजी व्हीकल्स हैं, आप किसी भी ऑथराइज एजेंसीज़ के पास जाके आप अपनी गाड़ियों को सीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी रेट्रोफिट करने की। एक ये है, बट ऑलरेडी हमारे पास देखा जा रहा है कि स्पेशली कमर्शियल सेगमेंट में रेट्रोफिटमेंट, स्पेशलाइज्ड रेट्रोफिटमेंट कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं आज के डेट में। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, सेफ्टी की थोड़ी कंसर्न है कस्टमर्स के सामने, बट गवर्नमेंट नीड्स टू कम विद अ गाइडलाइन फॉर रेट्रोफिटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो नॉर्मल आईसी व्हीकल्स हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। कमर्शियल व्हीकल्स में छोटी गाड़ी में ऑलरेडी हो रही है। यहाँ तक कि इंडिया में विच इज़ वन ऑफ द यूनिक केसेस, जो बड़े ट्रक्स हैं जो 40 टन 50 टन 60 टन प्लस जो कैरी कर सकते हैं, उनको भी रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। और बहुत सारी कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज वो उसे यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। तो ये काफ़ी लोगों को ज्ञान नहीं होगा या मालूमात नहीं होगी, बट ये एक्चुअली हो रहा है ऑन द ग्राउंड। और काफ़ी सारी सिटीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल हैं चार्जिंग स्टेशंस, और बैटरी स्वैपिंग भी अवेलेबल है। क्या कहेंगे शारिफ? इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स जो हैं, ऑयल रिटेल आउटलेट्स जहाँ पे पेट्रोल और डीजल भी मिलती है, वहाँ पे ऑलरेडी बैटरी व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं, पॉइंट बन गए हैं। स्वैपिंग स्टेशंस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं आज के टाइम में। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस तो ऑलरेडी 500 से ज़्यादा इंडिया में कवर हो चुके हैं। उससे ज़्यादा है कि हाईवेज़ पे भी अब चार्जिंग जो स्टेशंस हैं वो ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहे हैं और ऑलरेडी फंक्शनिंग है। जैसे कैब सर्विसेज लाइक ब्लू स्मार्ट, उसको भी आप लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसिटी, आई एम श्योर अनिरुद्ध वुड बी थिंकिंग अबाउट दैट, बट वो ऑलरेडी इन दैट डायरेक्शन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। ओके, स्वाति, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से शारिफ कह रहे हैं कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, अनिरुद्ध भी कह रहे हैं, और इसमें आगे चल के लॉन्ग रन में फ़ायदा ही है, और न सिर्फ जो ई व्हीकल को ओन करता है उससे फ़ायदा है, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक कॉमन मैन के लिए आप क्या कहेंगे कि क्यों उसको ई व्हीकल को अडॉप्ट करना चाहिए, क्या फ़ायदे उसको होंगे? जो मेन बातें थी वो शारिफ ने बता ही दी है कि लॉन्ग रन में इट्स लाइक पूरा आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा,
एंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, स्पेशली जब WHO की रिपोर्ट्स आती हैं और हमारी सिटीज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में काउंट होती हैं, तो इट्स एक नेशनल थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी हम लोगों को होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और स्पेशली जब मैंने अपना सर्वे किया है जितना भी फील्ड में, जो यंग मदर्स हैं वो बहुत अवेयर हैं और वो अपने लिए ही नहीं अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों के लंग्स को स्पेशली जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है जिसका पार्टिकुलेट मैटर एक 2.5 है, उससे जो हार्म होता है वो एक बहुत लॉन्ग टर्म होता है और उसके लिए मैंने अवेयरनेस काफ़ी देखी है। तो ना सिर्फ हेल्थ वाइज फाइनेंशियली भी फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा। स्वाति, आपका यही टॉपिक रहा जिसमें आप PhD कर रही हैं। इसका कंक्लूजन क्या आप निकला, आप क्या शेयर करना चाहेंगी यहाँ हमारे प्रोग्राम इसका जो कंक्लूजन निकला है तो मैंने अलग अलग तरीके से उसमें, जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा है, उसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगी अवेयरनेस के लिए, नॉइज़। एक्चुअली हम लोग इकोनॉमिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इतना शांत है, आपके जो हमारे जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले हैं, कम से कम हम लोगों को शहरों में रात की नींद अच्छी आएगी, रात की नींद भी अच्छी आएगी और दिन में भी आराम रहेगा डेफिनेटली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको भी हाईलाइट किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो चैलेंज है जो मुझे लगता है वो है कि जो वेस्ट जनरेट होगा, बैटरीज जैसे ई-व्हीकल ऐसा तो नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा, 5 साल बाद 3 साल बाद जब भी उस बैटरी का सेल्फ लाइफ ख़त्म होगा, उसके डिस्पोजल को सेफ तरीके से करने की गाइडलाइंस लाए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर हम ई-व्हीकल्स को ला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि 30% जो व्हीकल्स हैं वो हमारे ई-व्हीकल्स हों, तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि जो बैटरी को बनाए जाने में इस्तेमाल करने वाले ओर्स हैं, स्पेशली निकल ओर्स, उनके लिए वर्ल्ड मार्केट में फियर्स कंपटीशन है जी, वो एक लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है और जो मेरा कंक्लूजन है वही है कि ई मोबिलिटी बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी राइट नाउ, जिसके माध्यम से हम अपना जो है बोलते हैं कि पूरा डीकार्बोनाइज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक मेन वो होना चाहिए। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे। शारिफ, ये बैटरी की बात कर रही हैं, उसको लेकर के काफ़ी सारे एप्रीहेंशंस हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ की बात करें तो उससे भी लोड बढ़ेगा हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी, इसमें दो राय है। एक तो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो रन कर रही हैं वो भी उसी से एनर्जी ले रही है जो थर्मल पावर प्लांट्स है और जो कोल से पावर जनरेट हो रही है, तो एक तरह से वो डर्टी एनर्जी भी है। ये भी जानने की ज़रूरत है कि इवन विद दैट इट इज़ मच मोर पोल्यूशन से लड़ने का एक ज़रिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि आप एफिशिएंसी प्लांट लेवल पे इम्प्रूव कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू, वो आसान होगा एज़ कम्पेयर टू एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, या उसको ट्रांसलेट करने के लिए या ट्रांजिशन करने के लिए ग्रीनर व्हीकल्स के लिए। तो एक तो वो है। दूसरी है जहाँ पे आपने सवाल पूछा है कि थर्मल पावर प्लांट और उससे रिलेटेड है और एनर्जी सिक्योरिटी, उसमें लोड भी आगे जाके देखा जाएगा। सो देयरफॉर इम्पॉर्टेंट होगा कि हम डिमांड मैनेजमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी हम किस हद से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे लोड जो आपकी चार्जिंग टाइम पे जो एनर्जी की जो डिमांड होती है तो उसको भी हम देख सकते हैं कि कौन से सेगमेंट में किस टाइम में ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं एंड किस तरह से हम उसको थ्रू टैरिफ और थ्रू अदर स्ट्रेटजीज हम उसको लोड को मैनेज कर सकते हैं। जी, और साथ में स्वाति, जो बैटरी स्वैपिंग की बात कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरत ये भी कि यूनिफिकेशन हो और स्टैंडर्डाइजेशन हो उसका, इसकी भी ज़रूरत है जिससे कि बैटरी स्वैपिंग इजीली कन्वीनियंटली हो सके। अभी जो है सबसे बड़ा चैलेंज स्टैंडर्डाइजेशन का ही है बैटरी स्वैपिंग में, क्योंकि जैसे हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि अलग अलग व्हीकल्स में अलग अलग जो भी कंपनीज अपना व्हीकल बना रही है, हर किसी का बैटरी स्पेसिफिकेशन अलग है। तो जो भी एक वेंडर होगा जो बैटरी स्वैपिंग करेगा, उसको ज़रूरत है कि वो एक इन्वेंट्री उन सब बैटरीज का उसको रखना होगा जी। या फिर इसका एक और तरीका है स्मार्ट एनर्जी नेटवर्क्स जो हम बोलते हैं, एक वेंडर बेस्ड हर सिटी का एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो
गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको आप एक ऐप में या किसी भी तरीके से अपने पास उसको डाउनलोड कर सकें, देख सकें कि जो बैटरी आपको चाहिए वो कहाँ पे अवेलेबल है, उसका एक पॉइंट इस तरह से हो कि आप जाएं और तुरंत वो वाला बैटरी लें, और उसका एक्सेस वेंडर्स का भी एक नेटवर्क बने। क्योंकि जब आप बात करते हैं, इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव थिंग, आपको शुरू में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो वेंडर है जिसने या जो ये स्वैपिंग वाला स्टेशन शुरू कर रहा है, तो उसको इनिशियली काफ़ी कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इस फील्ड में बड़े प्लेयर्स हों, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मोड में ही सफल हो सकने वाला तरीका है। जैसे सिम कार्ड थे, पहले कहीं कहीं ही मिलते थे, बाद में वो हर जगह मिलने लगे। तो इसी तरीके से आपको बैटरी स्वैपिंग का भी एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा और उसको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा सबके लिए। तो ताकि वेंडर के पास इन्वेंट्री रखने का जो लोड है वो कम हो, और आपको आपके आसपास में शीघ्रता से जितना जल्दी हो सके आपको आपका फीचर वाला बैटरी मिल जाए। जी, अनिरुद्ध, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे, आप क्या कहेंगे ई व्हीकल्स को लेकर? मुझे ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मोमेंट इंडिया का आ चुका है, और आई थिंक ये 2020 वाला जो डेकेड है, जो 2020 से लेकर 2030 का डेकेड होने वाला है, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ही डेकेड होने वाला है। हम ये देखने वाले हैं कि सारे फॉर्म फैक्टर्स में, फॉर्म फैक्टर्स यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसेस एंड ऑल दी अदर फॉर्म फैक्टर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, मार्केट शेयर लेने वाले हैं और एंटायर मार्केट को एक्सपैंड भी करने वाले हैं। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के कन्वीनियंस ऑलरेडी जानना स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी उनको फील महसूस हो रहा है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है और जो भी ले चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का राइड, मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी जानना स्टार्ट कर चुके हैं, और वो शायद कभी वापस एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने के बाद वो वापस अपने पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गाड़ी में वापस जाना नहीं चाहेंगे। तो मेरा बस ये फीलिंग है कि एक वन वे स्ट्रीट है ये, दिस इज अ वन वे स्ट्रीट फ्रॉम पेट्रोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक। तो ये स्ट्रीट में हम वापस नहीं जा सकते हैं, ये ट्रांजिशन ऑनगोइंग है, और इसके लिए अलग अलग लोग अपने अपने साइड से अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपने साइड से इसको पुश करने की एफर्ट्स लगा रही है, और प्राइवेट पार्टीज और प्लेयर्स भी कर रहे हैं, और पब्लिक कॉन्शियसनेस में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो फीलिंग है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक वन वे स्ट्रीट है, एंड इंडिया विल सून बी क्लीन मोबिलिटी कंट्री। वी ऑल्सो होप सो। अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो शारिफ, आपसे भी इंडिया में ई व्हीकल का क्या फ्यूचर है, इस पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे? जैसा अनुरुद्ध ने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है कि आगे फ्यूचर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ये लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि देर आर बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिससे हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एमिशंस और वायु प्रदूषण जो है उसको हम कम किया जा सकता है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना हो, बसेस, नंबर ऑफ बसेस आप बढ़ाएं सिटीज़ में। तो बहुत सारे ऐसे कदम हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा भी जहाँ पे हमें ज़रूरत होगा आगे बढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस एमिशन। सो वो है आगे के टाइम में अगर हम देखें तो कंजेशन में हम आगे भी रहेंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये रहेगा कि हमारे साथ जो गाड़ियाँ खड़ी होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी, ना कि पेट्रोल की होगी। जी जी आप क्या कहेंगे स्वाति, आपका क्या है कंक्लूडिंग रिमार्क? जहाँ तक मैंने देखा है और अभी जिस तरह का इन्वेस्टर्स का ट्रेंड है और जिस तरह का रिस्पॉन्स है, और जिस तरह से ई रिक्शों ने स्पेशली जो 3 व्हीलर है इंडियन मार्केट को कैप्चर किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ई मोबिलिटी जो है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो एक डोमिनेंट फोर्स हम लोगों के रहेंगे। लेकिन उसमें ये जो एक स्मार्ट एनर्जी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है कि जिस बिजली से हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक, उसको कैसे हम ग्रीन और क्लीन बना सकते हैं,
ये एक काम हो सकता है, जैसे इसको लिंक हम कर दें दूसरे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से, जो जैसे कि हमारे सोलर एनर्जी के जो मिशंस हैं, रूफटॉप सोलर एनर्जी वाला जो है, या फिर स्मार्ट ग्रिड से उसको कनेक्ट कर दें, तब ये एक हम कह सकते हैं कि एंड टू एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने टाइम निकाला, आप स्टूडियो में आए और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो जैसे कि हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि इंडिया पूरी तरह से तैयार है ई व्हीकल को अडेप्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट भी लगातार पॉलिसीज़ बना रही है, कोशिशें कर रही है कि कैसे इसे ई व्हीकल फ्रेंडली इकोसिस्टम दे सके, एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपको अपनी कोई सजेशन या राय हमें भेजनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अब देश